आपका सबसे पसंदीदा सिंगर? अगर बाकी सिंगर, अगर मैं किसी का नाम ले लूंगा और बाकी सिंगर अगर मुझसे गीत नहीं लिखाएंगे तो क्या होगा? ये सरस्वती पुत्र भी डरता है, माँ पे भरोसा नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक में कहा जी, मैं मजाक में कहा। बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं सब। और पसंदीदा तो इस मामले में होता है कि आप सबसे अधिक गीत किसके लिए लिखे हैं, तो सबसे अधिक गीत जिसके लिए लिखे हैं निश्चित रूप से पसंदीदा होगा। गुरुदेव, आप किनके गीतों से इंस्पायर्ड होते हैं कि हाँ मैं उनके जैसे? मैं आपके प्रश्न में मैं भाग नहीं रहा हूँ इस प्रश्न से, मैं इसे मजाक के तौर पर कह दिया। तो जो व्यक्ति, जो राइटर सबसे अधिक जिसके लिए गीत लिखे वो निश्चित रूप से पसंदीदा होगा। तो सबसे अधिक गीत पहले पवन जी के लिए है, पावर स्टार पवन सिंह जी। निर्धन के रोग जंदी है विधाता, आप सुनेंगे इस गीत को जी। ये निर्गुण आप ही का लिखा हुआ है गीत था, पवन जी ने गाया था। गुरुदेव, हर किसी के जीवन में प्रेम होता है, आपके जीवन में प्रेम किस रूप में आया, किस भाव में आया? दूसरे दिन के लिए भी कुछ बचा लीजिए। ये टॉपिक तो बढ़िया बढ़िया है। इस टॉपिक को, साहित्य के टॉपिक को, और कभी गीतकार के दर्द को जी, मैं तो चाहता हूं कि अगर कोई टाइटल अगर ये देखकर के गीतकार का दर्द और उस तरह के माहौल में कभी आप मुझसे बात कीजिए, मैं रियल में आपको गीतकार का दर्द बता दूंगा कि वो कितना दर्द से जीता है, कितना दर्द से जीता है। मैंने एगो कवि के कलम से लिखल व्यक्ति अपना मुकाम के पाके दुनिया के सबसे महंगा गाड़ी, दुनिया के सबसे महंगा घर, दुनिया के सबसे स्मार्ट सिटी में रहता, तो ठीक ओकरा सीधा विपरीत गीतकार लोग के साथे काहे होला? ये व्यवस्था माँ सरस्वती ने बनाई है जी, और माँ सरस्वती के विधि व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया जा सकता। अच्छा, आज तक जितने भी कवि हुए हैं, बहुत पहले से लेकर सूर तुलसी जैसे निराला, प्रसाद पंत, आप उनके क्या वो लिखे हैं उनके कलम से आप जानते हैं। उनकी जो आर्थिक जिंदगी है जी, वो कभी उस तरह की नहीं रही, अच्छा, उस तरह की नहीं रही। क्योंकि अगर हम भी जो आप कोई कौन कौन सी गाड़ी का नाम रखे, अगर उससे घूमने लगे तो हम आपके लिए लिखेंगे क्या? ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, हमको जब दर्द लिखना है, गरीबी लिखनी है, तो हम बहुत अमीर बनकर गरीबी कैसे लिखेंगे? निर्धन के रोग जंदी है विधाता, आप सुनेंगे इस गीत को जी। ये निर्गुण आप ही का लिखा हुआ है गीत था, पवन जी ने गाया था। गुरुदेव, आप तो बहुत बड़ी चीज हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं इस इंडस्ट्री के, लेकिन गीतकार होने से अपने आप को आप क्या मानते हैं? एक अभिमान होती है ना कि मैं ये हूं, गीतकार होने से आपको अपने आप में क्या वो तो अभिमान शब्द नहीं है, लेकिन मेरी आराध्य देवी माँ वैष्णो देवी है, और घर पे अगर पैर भी छूता हूँ तो माँ सरस्वती देवी मेरी माँ का ही नाम है, इसी रूप में उनका भी पैर छू लेता हूँ। और बहुत मैंने अंदर से सुखद अनुभूति होती है कि हम इतने काबिल नहीं हैं जितने कि आप लोग समझते हैं, जितना आप लोग बताते हैं हम उतने काबिल नहीं हैं। न जाने कैसे मैंने इसे बढ़ा चढ़ा कर दिया। एक बूंद को लोग कहते हैं कि ये समुद्र है या नदी है, ऐसा हो गया, कैसे हो गया ये मुझे पता नहीं है, इतने में मैं खुश हूं। गुरुदेव, आप गीतकार नहीं होते तो क्या होते? एक बहुत पढ़ा लिखा कोई अफसर होता, पढ़ने में बहुत तेज और एजुकेशन स्टेटस कंप्लीट। गुरुदेव, जैसे कि एक चीज और मुझे पूछना ही पड़ गया, क्योंकि लोग भोजपुरी का मतलब ये समझते हैं कि हसुआ, खुरपी, भौजी, घगरा, चोली, टेना, ये सब, लेकिन ये चीज अब आपसे पूछने के लिए ये मेरा मन मतलब कहने लगा कि आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ तक हुई है कि आपके गीतों में मतलब झलक तक नहीं आती इन चीजों की?
अंतिम स्टेज तक पढ़ा हूँ। क्यों कर लीजिए मास्टर डिग्री? और ज़्यादा तक पढ़ाई लिखाई में आज भी पढ़ता हूँ। आज भी पढ़ता? हाँ, आज भी पढ़ता हूँ। और नहीं पढ़ूंगा तो मर जाऊंगा, आगे क्या लिखूंगा? अगर मुझसे आप कहते हैं कि आप लिख दीजिए, कुछ नया लिख दीजिए, तो मैं जितना लिखा हूं उतना देख कर मैंने उतना दिमाग में होगा तब तो मैं कुछ आगे करूंगा। तो मुझे नया करने के लिए अपने आप को ही पछाड़ना पड़ता है। और ज्यों-ज्यों हम आगे जाएंगे गीत की संख्या कम होती है, क्योंकि बहुत सारा चीज लिख दिए। आज तो जो भी मार्केट में आ रहा है कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर लोग उसी को इधर करके लिखते हैं, तो मैं उसको फिर दोबारा नहीं लिखूंगा। आपके जीवन का पसंदीदा गीत? बहुत सारे हैं, बहुत सारे गीत हैं। ये कह लीजिए कि जो भी आपने लिखा अद्वितीय लिखा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन है। आपका सबसे पसंदीदा सिंगर? अगर बाकी सिंगर, अगर मैं किसी का नाम ले लूंगा और बाकी सिंगर अगर मुझसे गीत नहीं लिखाएंगे तो क्या होगा? क्यों कह लीजिए सरस्वती पुत्र भी डरता है, माँ पे भरोसा नहीं? अरे नहीं, मैं मजाक में कहा जी, मैं मजाक में कहा। बहुत सारे सिंगर हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं सब। और पसंदीदा तो इस मामले में होता है कि आप सबसे अधिक गीत किसके लिए लिखे हैं, तो सबसे अधिक गीत जिसके लिए लिखे हैं निश्चित रूप से पसंदीदा होगा। गुरुदेव, आप किनके गीतों से इंस्पायर्ड होते हैं कि हाँ मैं उनके जैसे? मैं आपके प्रश्न में मैं भाग नहीं रहा हूँ इस प्रश्न से, मैं इसे मजाक के तौर पर कह दिया। तो जो व्यक्ति, जो राइटर सबसे अधिक जिसके लिए गीत लिखे वो निश्चित रूप से पसंदीदा होगा। तो सबसे अधिक गीत पहले पवन जी के लिए है, पावर स्टार पवन सिंह जी। और उसके बाद मुझे लगता है कि सबसे अधिक गीत हो जाएंगे स्वर कोकिला अक्षरा जी के लिए। एक सवाल और आपसे, आपका पसंदीदा गीतकार जिसको सुनने के बाद लगता हो कि हाँ इससे हमको भी कुछ सीखना चाहिए? क्योंकि आपको सुन के, आपके गीतों को देख के कम से कम नहीं तो 10,000 से ऊपर गीतकार आपको सुन के, आपको देख के अपने जीवन का शुरुआत करते हैं, आपको द्रोणाचार्य मान के खुद को एकलव्य मानते हैं। बहुत टैलेंटेड जो नए नए लड़के भी आ रहे हैं, मैं तो उनसे सीखता हूँ, मैं तो उन्हीं से सीखता हूँ। अच्छा, रोज सीखता हूँ। और अभी मैं अपने ठीक कहा कि मैंने आप किसको सुनना चाहेंगे, तो मैं सुनना चाहूंगा, अगर आज भी लिखते हैं तो प्रोफेसर लक्ष्मण बागी जी को। मैं उनको सुनना चाहूंगा। अगर वो कलम उससे उठाकर कुछ भी लिख देते हैं मैं उनसे सुनता हूँ और सुनना भी चाहूंगा उनको। आपसे आखिरी सवाल, वर्तमान का कौन ऐसा गीतकार आपको लगता है कि आपकी विरासत को संभाल सकता है? बहुत सारे गीतकार हैं, बहुत सारे लोग टैलेंटेड हैं, मैं कभी आपको दूंगा, बहुत सारे लोग हैं। और हमारी भोजपुरी टैलेंट से भरी हुई है एकदम, बिल्कुल भी खाली, बहुत समृद्ध भोजपुरी है। बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट यही है कि जैसे सदन की कार्यवाही में भी जो लोकसभा चलता है तो उसमें असंवैधानिक एक वर्ड होता है, कोई बोल देता है तो उसको निकाल दिया जाता है। अच्छा, अनकंस्टिट्यूशनरी जो वर्ड एक होता है ना, असंवैधानिक, लोकसभा का अध्यक्ष उसको निकाल देता है, निकालने की कार्रवाई की जाती है कि मैंने इसको निकाल दिया जाए। वैसे ही मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे भोजपुरी के वर्डिंग को असंवैधानिक मान लिया जाए, उसको न यूज किया जाए, क्योंकि अगर उसको यूज न भी करेंगे तो काम चल जाएगा। आपके परिवार से आपकी विरासत को संभालने वाला? मैं कोई है भी नहीं। और ये तो प्रकृति होता है, टैलेंट तो संगीत का प्रकृति होता है, सब में थोड़े होता है। और मैं चाहूँ कि अगर परिवार को पाना चाहूँ तो ये मेरी गलती होगी। जी। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं अपने परिवार में किसी को थोपूं अपनी विरासत या अपनी बात, तो ये मेरी गलती होगी, ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत आभार गुरुदेव, आपने अपना कीमती समय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इंटरव्यू का जो दायरा है वो बहुत सही जगह पर रखा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और आपसे बहुत कुछ हम सीखते हैं, खुद हम सीखते हैं और आपसे सीखते हैं तो हम कुछ लिखते हैं। बहुत बहुत आभार। और मैंने कई लोगों से, जितने लोग भी मुझसे पूछे हैं कि अगर आपका फेवरेट गीतकार कोई है तो वो कौन है, तो मैंने बताया है 1 नंबर पर मैंने मनोज मतलबी जी को रखा है और 2 नंबर पे अपने बड़े भैया विनय बिहारी जी को। तो ये 2 नाम मेरे मुखारबिंद से हमेशा निकलते हैं। और देखिए, न जाने क्यों कुछ परंपराएं जो खत्म हो रही हैं, आज भी जो हमारे सीनियर गीतकार हैं, जी, विनय बिहारी भैया हैं, अशोक शिवपुरी भैया हैं, जी, तीसरी में, जी, तो ऐसे लोगों को पैर छूकर ही मैं आशीर्वाद लेता हूं। कोई इसमें कोई
कास्ट वगैरह की कोई बात नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। ये हमारी संगीत ही यही तो एक सिखाती है कि अभिवादन शिलस्त लक्षणम। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने कीमती समय दिया। बातें तो आपसे बहुत कुछ करनी थी, लेकिन आपकी काफी बिजी शेड्यूल होने के कारण, कुछ नहीं और बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं और भी काफी सारी बातें हैं गुरुदेव से जो आप लोगों के बीच लेके आऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, और गुरुदेव आप दीजिए हमें आशीर्वाद।